कान खोल के सुन ले, लड़ाई शुरू हो चुकी इस देश में। सारों का ऐसा पक्का इलाज बांधेंगे कि पर जेजेपी और बीजेपी के कोई भी नुमाइंदे को गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये बालू खाप का बड़ा फैसला है। करोड़ों लोगों को नींद नहीं आई है, पानी भी नहीं पी पा रहे हैं चैन से। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरती पर मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन 1000 खाप चौधरी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से आज बड़ा फैसला लिया जाना है बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, पहलवानों के मुद्दों को लेकर। फिलहाल ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें ऊपर जो है तमाम खाप चौधरी बैठे हैं और उनके मीटिंग चल रही है और कुछ देर में जो है फैसला सामने आ सकता है। तमाम लोग जो बाहर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या फैसला आज आ सकता है? क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, वहां पर फैसला सुरक्षित रखा, कहा कि ऐतिहासिक धरती से ही फैसला सुनाया जाएगा। ये महाभारत का युद्ध यहीं से हुआ था। ये लठ बजाने की धरती है। सरकार अगर नहीं सुधरी तो यहां से सरकार की पिंडी पीटन का काम शुरू होगा और वो पूरे देश में होगा। और केवल हरियाणा में नहीं, ये बीजेपी वाले और इनके सहयोगियों को पूरे देश में कहीं भी पैर नहीं टेकने देंगे, कहीं भी पैर नहीं टेकने देंगे। सबको दर्द है। 28 मई को जो दिल्ली में घटा, आपने वो फोटो वायरल हुई देखी होंगी, जिसमें तिरंगा और बेटी दोनों को कुचला गया। उसके बाद इस देश से प्यार करने वाले करोड़ों लोगों को, क्योंकि इस देश में अब दो ही जमात हैं, एक देशभगत हैं और एक देशद्रोही हैं। जो देशद्रोही हैं वो खड़े हैं आरएसएस और बीजेपी के साथ, और जो देशभगत हैं वो खड़े हैं किसानों के साथ और पहलवानों के साथ। तो जब से ये घटना घटी, करोड़ों लोगों को नींद नहीं आई है, पानी भी नहीं पी पा रहे हैं चैन से, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। आज यहाँ हजारों लोग, ये हमारी सभी सम्मानित खापें और सभी ये संगठन, जो खापों का निर्णय कल सोरम की महापंचायत में हुआ आर पार का, वो सुनने के लिए आए हैं। और चाहे तो गर्दन काटन का निर्णय ले लियो, और चाहे कटवाण का ले लियो, और चाहे 1000 फुट का खड्डा खोद के बृजभूषण को जिंदा दफन करने का ले लियो, हम पीछे नहीं हटेंगे। कफन बांध के आ रहे हैं आज यहाँ पे। ये बताइए कि इससे पहले भी कई खाप पंचायतों की मीटिंग हो चुकी है। हरियाणा में हुई थी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में हुई, जंतर मंतर पे भी हुई। सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार सुन लेगी, सरकार सुन लेगी। आप ये देखिए, आप बात कर रहे थे, कल सोरम में महापंचायत हुई और बृजभूषण शरण सिंह पहले कह रहा था कि मैं लेके आऊंगा लाखों आदमी जंतर मंतर पे। फिर उसने कहा पोक्सो एक्ट बदलवाने के लिए साधु संतों के नेतृत्व में हम अयोध्या में रैली करेंगे, 5 लाख लोग लेके आएंगे। और हमने कहा था लेके आकर अयोध्या में रैली, लेके आ जंतर मंतर के ऊपर, देखते हैं किसने शेरनी का दूध पिया, आज धूम दबा करके भाग गया कि नहीं भाग गया। ज्यादा समय नहीं है, जेल में भी जाना पड़ेगा, चक्की चलानी पड़ेगी। बृजभूषण शरण सिंह का चेला चला गया जेल में। एक वो परमार जो राजपूत सेना का अध्यक्ष था, वो कह रहा था कि भाई बृजभूषण का मैं समर्थन करता हूं। आज वो जेल में, उसकी गिरफ्तारी होगी यूपी, जो दिल्ली में जो यूपी भवन रेप केस में। अब अगला नंबर बृजभूषण शरण सिंह का है। और हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी वाले और ये आरएसएस वाले, ये सुधर जाओ। हमारी बहन बेटियों की तरफ अगर आंख उठा दी तो आंख निकाल लेंगे, और उंगली कर दी तो कंधे से हाथ काटने की हिम्मत रखते हैं। पूरे देश से खाप चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। निर्णय में सबकी यही उम्मीदें हैं, जो गांव में बैठकर देख रहे हैं, शहर में बैठकर देख रहे हैं कि आखिर क्या निकलने वाला है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सबको इंतजार है, सबको इंतजार है। एक बात और बड़ी है, देखिए जो पोक्सो का एक्ट है, पोक्सो के एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बीजेपी वालों के लिए अलग कानून, देश के लिए अलग कानून। पोक्सो के अंदर यह भी है कि नाबालिग लड़की के जो बयान होते हैं वही सबूत होते हैं। ये देश का कानून है। ये क्या कह रहे हैं, वीडियो दो। अब इस देश में जो है, भारत में, अब छेड़छाड़ और यौन शोषण के वीडियो मांगे जाएंगे। लड़कियां जो है मोबाइल से वीडियो बनाएंगी, फोटो उतारेंगी, रिकॉर्डिंग करेंगी। जो एफआईआर हुई है, एफआईआर आज सार्वजनिक है, सबके मोबाइल में है। 10 गंभीर आरोप एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह पे हैं। और यहां तक भी आरोप हैं कि बृजभूषण शरण सिंह चोटिल खिलाड़ियों का इलाज करने के लिए भी
जो है वो डिमांड किया करता था पहलवानों से, उनको मजबूर किया करता था, और जो उसकी बात नहीं माना करता था उसको जो है ट्रायल में निकाल दिया जाता था, चाहे वो नेशनल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल की हो, चाहे वो एशियाड की हो। ये गुंडागर्दी है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग सुन रहे होंगे, जिस दिन पहलवान मेडल बहाने के लिए गए गंगा में, जब टिकैत साहब ने मेडल लिए तो पूरे देश में ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि भाई ये मेडल तो देश की अमानत है, इनको गंगा में कैसे बहाया जा सकता है। तो इन अंधभक्तों को जवाब देना चाहिए कि भाई मेडल तो देश की अमानत है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत इस देश की अमानत नहीं है क्या? ये सारे अंधभगत कान खोल के सुन ले, लड़ाई शुरू हो चुकी इस देश में। सारों का ऐसा पक्का इलाज बांधेंगे कि इनकी कई पुश्त याद रखेंगे अंधभक्ति का। जो भी फैसला लेंगे उस पे सब चलेंगे एक साथ। अरे भाई साहब, इसमें पूछने की क्या बात है? जब आपको ये कह दिया जान हथेली पे लेके आ रहे और सिर पे कफन बांध रखा, उसके बाद में पूछने की क्या जरूरत है? उसके ऊपर चलेंगे। चाहे जो निर्णय ले लियो, बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया, पूछ रहा हूँ कि 28 तारीख को जो कॉल दिया गया था उसमें उस तरीके से लोग पहुंच नहीं पाए थे। कौन सी में? 28 तारीख जो संसद भवन में महापंचायत की जब बात हुई थी। कोई बात नहीं, सरकार को झटके देने भी जरूरी होते हैं। सरकार का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं है। का कार्यकाल हम पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी जो काम इमरजेंसी लगा करके इस देश में नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल में बगैर इमरजेंसी लगाए। आज इस देश में ना सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, ना इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, ना इस देश में कोई संस्था स्वतंत्र है। आज इस देश में संसद भवन की जगह आरएसएस का हेडक्वार्टर बना दिया गया और मोदी उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे कि ये राजशाही है और उसका राज्य अभिषेक हो रहा है, जैसे उसको सत्ता में बैठाया था ना। कल जो राकेश टिकैत के तेवर दिखाई दे रहे थे मंच पे, उसको देखकर लगता है कि आज कुछ बहुत बड़ा निकल सकता है। टिकैत साहब तो देश के किसानों की आवाज हैं, उनके तेवर आप छोड़ दो। ये हमारे जो बुजुर्ग खड़े हैं ना, एक बार कैमरा घुमा के दिखा भी दो, आप इनके तेवर देख लो। क्या सोच के बैठे हैं, क्या करने वाले हैं? हम जी हम करने वाले हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला, ये हिंदुस्तान की जो प्राचीन परंपराएं हैं ना, खापे, इनको तो ब्रिटिश वगैरह निकाल दिए। वो तो चीज क्या है, कुछ भी नहीं है। तैयारी पूरी है लड़ाई लड़ने की? देखिए, पूरी तैयारी से पूरा समाज आया हुआ है। आज भारत के अंदर जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, वो चिंतित हैं जिन बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं कि बच्चे दिल्ली जाकर या बड़े शहरों में जाकर अपने जीवन को सुधारेंगे, शिक्षा लेंगे या खेल कूद में भाग लेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। आज लड़कियों का ही मामला नहीं है, पूरे देश के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि जो संस्थानें हैं उनके शिक्षक ही अगर भक्षक होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, देश के आने वाले उज्जवल भविष्य का क्या होगा। तो आज ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और ऐसे में बीजेपी, जिसके संरक्षक नरेंद्र मोदी हैं, वो किस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं ऐसी गलत विचारधारा को, जो समाज के अंदर एक विषैला वातावरण पैदा कर चुकी है कि लोग परेशान हो चुके हैं, बेटियां रो रही हैं, उन्हें रुदन दिखाई नहीं दे रहा। जो कह रहे थे कि ये बताइए ताऊ, आप कहाँ से आए हैं? हम गांव समान से आए हैं जी। बड़ी लठ लेके आए हैं, तैयार बिल्कुल हो गए? तैयार है हम भी, जब मरण कटे बिना तो कोई देवे को नहीं ऐसा ना। हमारी सुनाई हो रही, सारे सरपंच ये कमाने पर बहन दिए, क्यों जीते आए थे, क्यों वोट दिए? हमने तो मोदी भी आप लोगों ने दिया ना। हाँ जी, फिर ये देखो तो ये क्या हो रहा है। आप भी सोचो, छायाकार पत्रकार हो, क्या हो रहा है, आप क्या करने वाले हैं ये तो बताइए। हम कुछ नहीं, आज तो हमारी मीटिंग हो रहा है, जो भी कुछ फैसला हो रहा होगा वही करेंगे, जो खापो, हाँ जो फैसला करेंगे। ठीक है, आता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या तैयारी है? देखिए, मेरा गांव बालू खाप से आता है और बालू खाप ने कल 12 गांव बुला करके वहां एक ठोस निर्णय लिया गया है कि यहां पर जेजेपी और बीजेपी के कोई भी नुमाइंदे को गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये बालू खाप का बड़ा फैसला है कल का। और आज हमारी सर्वजातीय पंचायत हो रही है कुरुक्षेत्र के अंदर, जो यहाँ भी फैसला आएगा वो भी सर्वमान्य हमारे लिए होगा।
जो भी कहेंगे वो करने के लिए आप बिल्कुल कटने मरने के लिए तैयार हैं। इज्जत से बढ़कर हमारे पास कुछ नहीं है। पहले हमने 13 महीनों से किसान आंदोलन ने, किसानों ने पेट की लड़ाई लड़ी। आज हमारे मान सम्मान की, हमारी इज्जत की लड़ाई है। इसके लिए हम कटने मरने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये इसके बाद जो कही गई थी, राकेश टिकैत ने कल मंच से कहा था कि हम लोग एक बार राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी अपनी बात रखेंगे। हाँ देखिए, सरों खाप जो भी पंचायतें हैं, ये जो फैसला लेंगी, अच्छा राष्ट्रपति से मिलेंगी, वहाँ से जो भी निकल के आएगा, सरों खाप पंचायतें जो भी फैसला देगी, हम उस पर अटिक रहेंगे। आप पगड़ी बिल्कुल पहन के तैयार होके आए हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं? हाँ तैयार है बिल्कुल। हाँ जी, मैं हरियाणा सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रही कि जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के तहत न्याय मिलेगा। तो उसको तो सुनाना है नहीं। जब हम इकट्ठे होंगे, जब हमारा संगठन इकट्ठा होगा, जब हमारा बहुमत दिखेगा नहीं, बात सब कौन सुने थी? वो तो किसान आंदोलन में भी फिर सुन लिया नहीं, 13 महीने के बाद आप भी सुनेगी। तो हमारा यही फैसला, सारे इकट्ठे हो गए फिर सुनाओगे थी। जो कि पहला मान ली नहीं, सवेरे उठते मान ली भाई, बिन मान लेंगे बस। हमारा यू है बस, सारे संगठित हो गए और ये फैसला बनावाएंगे, हमारी लड़कियों को न्याय दिलवाएंगे। या तो ये नारा छोड़ दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या हमारे को इन लड़कियों के लिए न्याय दे दो बस। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा छोड़ दो ये गवर्नमेंट। अच्छा, आगे जिस तरीके से अभी महीने भर तक हुआ था आंदोलन जंतर मंतर पे, क्या आगे उस तरह का आंदोलन हो सकता है या कहीं और उससे भी बड़ा हो सकता है? पहले ही चला था, 13 महीने चला था किसान आंदोलन, तो ये भी चल सकता है। इतने बड़े आंदोलन तैयार है? बिल्कुल तैयार है सब, उससे बड़ा। हाँ भाई, ये गोदी मीडिया है ना, जो पहले सबसे पहले गोदी मीडिया को देखना पड़ेगा और आज पंचायत में देखना पड़ेगा। इनका लठ मारने पड़ेंगे जो मोदी का मीडिया है, जो देश में गलत प्रचार खाते हैं, हिंदुस्तान की रोज पाकिस्तान की खबरें चलाते हैं, यूक्रेन की चलाते हैं। ये खबर गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? पहले तो गोदी मीडिया का इलाज करना पड़ेगा। गोदी मीडिया का आज पंचायत में ही करेंगे, गोदी मीडिया का लठ मारना शुरू करेंगे। गोदी मीडिया का ये जो देश में अफवाह फैलाते हैं मीडिया वाले, सबसे जिम्मेवार गोदी मीडिया है जो देश में गलत खबरें। काफी नाराजगी है, आप बताइए कैसे देखते हैं आज जो ये आज हमारी बेटियों की लड़ाई है। इससे बढ़कर, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें देश में कुछ नहीं बचा है, जो हमारी इज्जत चली गई नहीं, अब क्या बचा है? हमें लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी हो, दिन रात एक कर, मतलब हर हालत में लड़ेंगे। चलिए, कल हम अपने आपको मुजफ्फरनगर से दिखाया था कि क्या कुछ मुजफ्फरनगर में रहा। उन्होंने साफ तौर से अपना फैसला सुनाया, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया, अपने फैसले को सुरक्षित रखा। लेकिन आज जो है यहाँ से फैसला सुनाया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा आखिर आंदोलन का रूप स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से बृजभूषण को की गिरफ्तारी होगी, उस पर भी ये तमाम लोग अपना जो है वो फैसले को अभी देखना है कि 2 घंटे में सामने आएगा, उसके बाद क्या कुछ होता है। लेकिन ये अपनी तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से इन पहलवानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।